ये स्क्रिप्ट एरिक्सोनियन सिद्धांतों में वर्णित रूपक यानी मेटाफर, अप्रत्यक्ष सुझाव, अवचेतन खोज एक्टिवेशन और यूटिलाइजेशन अप्रोच पर आधारित है। सुनने से पहले महत्वपूर्ण निर्देश। इस ऑडियो को केवल शांत, सुरक्षित और आरामदायक स्थान पर सुने जहां आपको कोई बाधा ना हो। बेहतर अनुभव के लिए चाहे तो हेडफोन का उपयोग करें, आराम से बैठें या लेटें, बस सुने, कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। सावधानियां। इस ऑडियो को गाड़ी चलाते समय, मशीन चलाते समय, खाना बनाते समय या किसी भी ध्यान मांगने वाले काम के दौरान न सुने। यह ऑडियो केवल रिलैक्सेशन और व्यक्तिगत विकास के लिए है, चिकित्सा या मानसिक स्वास्थ्य उपचार का विकल्प नहीं है। यदि आपको मिर्गी, गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या, ट्रॉमा संवेदनशीलता है तो सुनने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें। यदि किसी भी समय असहज महसूस हो तो आंखें खोलें, गहरी सांस लें और सुनना बंद कर दें। अब आराम करें, सांस लें और अनुभव को स्वाभाविक रूप से अनफोल्ड होने दें। आराम से बैठ जाइए और बस मेरी आवाज को सुनते रहिए। कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि कभी-कभी सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन तब होते हैं जब व्यक्ति उन्हें करने की कोशिश नहीं कर रहा होता। बल्कि वे अपने समय पर स्वयं घटित होते हैं। बहुत समय पहले एक किसान था। उसके पास एक छोटा सा खेत था। और एक दिन उसने उस खेत में बांस का बीज बोया। उसने मिट्टी तैयार की, पानी दिया, देखभाल की और इंतजार करने लगा। एक महीना बीता, कुछ नहीं हुआ। दूसरा महीना बीता, कुछ नहीं हुआ। एक साल बीत गया, फिर भी मिट्टी के ऊपर कुछ दिखाई नहीं दिया। गांव के लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम व्यर्थ मेहनत कर रहे हो। ये बीज कभी नहीं उगेगा। तुम्हारा समय और श्रम दोनों बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन किसान हर दिन पानी देता रहा। दूसरा साल बीत गया, फिर भी कुछ नहीं दिखा। तीसरा साल, फिर चौथा साल, और तब भी मिट्टी बिल्कुल वैसी ही दिखाई देती थी। यदि कोई बाहर से देखता तो उसे लगता जैसे कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन धरती के भीतर कुछ बहुत महत्वपूर्ण चल रहा था। जड़ें फैल रही थीं। गहराई में और गहराई में एक ऐसा आधार तैयार हो रहा था जो भविष्य की ऊंचाई को संभाल सके। फिर 5वें वर्ष एक सुबह मिट्टी फटी और एक छोटा सा अंकुर बाहर निकला। कुछ ही सप्ताहों में वो अंकुर कई फीट ऊंचा हो गया।
कुछ महीनों में वो विशाल बांस बन गया। लोग आश्चर्यचकित थे। उन्हें लगा कि बांस अचानक बढ़ गया, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो 5 वर्षों से बढ़ रहा था। सिर्फ उनकी आंखों को दिखाई नहीं दे रहा था। और कभी-कभी मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही होता है। कभी-कभी व्यक्ति मेहनत करता है, सीखता है, संघर्ष करता है, स्वयं को बदलने की कोशिश करता है, और फिर भी बाहर से कुछ बदलता हुआ दिखाई नहीं देता। तब मन सोचता है, शायद मैं आगे नहीं बढ़ रहा, शायद मेरे भीतर कुछ बदल नहीं रहा। शायद मेरी मेहनत व्यर्थ है। लेकिन क्या यह संभव है कि आपके भीतर भी कुछ जड़ें विकसित हो रही हों? क्या यह संभव है कि आपका अवचेतन मन शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक उन संसाधनों को एकत्र कर रहा हो जो सही समय पर प्रकट होंगे? क्योंकि प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी सब कुछ पूरा कर देती है। और बांस जानता है कि पहले जड़ों को मजबूत बनाना आवश्यक है, फिर ऊंचाई स्वयं आ जाती है। और शायद आपके जीवन में भी कुछ परिवर्तन अभी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वे हो नहीं रहे। कभी-कभी सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन अदृश्य होते हैं। वे भीतर होते हैं। वे चुपचाप होते हैं। वे अपनी गति से होते हैं। और जब आज के बाद आप किसी चुनौती का सामना करें, तो शायद आपको उस किसान की याद आए जो हर दिन पानी देता रहा। भले ही उसे परिणाम दिखाई नहीं देते थे। और शायद आपका एक हिस्सा ये समझने लगे कि धैर्य भी एक शक्ति है। विश्वास भी एक संसाधन है। और विकास हमेशा दिखाई देने से पहले शुरू हो जाता है। अब आपका अवचेतन मन उस बांस की तरह जो कुछ भी सीखना चाहता है उसे अपने तरीके से सीख सकता है।
अपने समय पर। अपनी गति से। और आने वाले दिनों में आप स्वयं नोटिस कर सकते हैं कि कुछ चीजें पहले से थोड़ी आसान लगने लगी हैं। कुछ विचार पहले से अधिक स्पष्ट हो गए हैं। और कुछ क्षमताएं जो पहले छिपी हुई थीं, धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। क्योंकि बांस का पेड़ हमें याद दिलाता है, जो विकास दिखाई नहीं देता वो भी विकास ही होता है। और कभी कभी सबसे बड़ी वृद्धि धरती के ऊपर नहीं बल्कि भीतर होती है।